जितने हमारे सामने इस विधानसभा में प्रतिनिधि हैं जो जिन्होंने नॉमिनेशन करवाया है, उसमें देखा जाए तो कहीं न कहीं सबसे सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प है वो मिथिलेश चौधरी जी हैं। लेकिन इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि विनय चौधरी को किसी भी हाल में देखिए, एक होता है वोट नहीं देना, लेकिन इस बार वो सिर्फ वोट नहीं दे रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इस पार्टी ने ये भांपा कि इस क्षेत्र में किसको टिकट देने से राजद या गठबंधन इंडिया गठबंधन को जीत मिलेगी। मतलब इस तरह की नाराजगी विनय चौधरी को लेकर क्यों है? देखिए, एक जो विधायक बनने के बाद जो विधायक का कार्य का एक प्रमाप होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, उससे उन्होंने बहुत नीचे जाके काम किया। अगर आप किसी विकास कार्य के लिए बुलाते हैं, किसी समस्या को लेकर के जाते हैं, तो उस चीज को वो जैसे सीरियसली लेना चाहिए वैसे नहीं लेते हैं। क्या था कि नहीं, हम लोग संबंध के आधार पर नहीं वोट करेंगे, हम लोग एक अच्छे कैंडिडेट के आधार पर वोट करेंगे। और कांग्रेस ने मिथिलेश चौधरी जी पर भरोसा जताया, जो कि इस बार काफी सही साबित होने वाला है और उनको भारी मत से जो है यहाँ पर जीत मिली। लेकिन जब 5 साल उनको मौका दिया गया तो 5 साल में सभी को निराशा हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूं एनडीए गठबंधन की, तो उन्होंने बस ये देखा कि ये लास्ट ईयर जीते हुए थे, तो इस वर्ष भी इस समय भी उनको ही मौका दिया जाए। हम सीएम नहीं चुनने जा रहे हैं, हमारे क्षेत्र के लिए जो बेहतर काम करेगा हम उस विधायक को चुनने वाले हैं। 5 साल में जनता विनय चौधरी से उब चुके हैं। तो मैं बोलूंगा तो विश्वास नहीं होगा, हमारे गाँव में जितने भी वार्ड हैं, आप एक बार घूम कर देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर जो नल जल योजना है वो सफल है। इस बार जो बेनीपुर का जो यूथ है वो किस तरफ जा रहा है? विनय चौधरी की तरफ या फिर मिथिलेश चौधरी जी की तरफ? देखिए, अगर अभी की हालत देखें तो 5 साल में जनता विनय चौधरी से उब चुके हैं। हर गांव में, आपको मैं बता दूं कि आपने सही कहा कि मिथिलांचल एनडीए का गढ़ रहा है। हर गांव में बीजेपी और जदयू का समर्थक है। लेकिन इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि विनय चौधरी को किसी भी हाल में, देखिए, एक होता है वोट नहीं देना, लेकिन इस बार वो सिर्फ वोट नहीं दे रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। जो कोई वोट दे रहा है उनको समझा रहे कि उनको वोट नहीं देना है। तो इस तरीके से अब आज हर गांव में समर्थक बन चुके हैं मिथिलेश चौधरी जी का। आपको आप अब क्रॉस करेंगे आपको एक सवाल होगा कि वाकई में विनय चौधरी ने ऐसा क्या किया कि आप करें कि सिर्फ इतना नहीं कि हम वोट नहीं देंगे, बल्कि लोगों को कन्विंस करेंगे कि इनको वोट मत दीजिए। मतलब इस तरह की नाराजगी विनय चौधरी को लेकर क्यों है? देखिए, एक जो विधायक बनने के बाद जो विधायक का कार्य का एक प्रमाप होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, उससे उन्होंने बहुत नीचे जाके काम किया है। उन्होंने हर गांव में, मैंने बताया, हर गांव में उन्होंने बस कुछ ही लोगों को चुना और उसी लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। आप अगर एक बढ़िया व्यवस्था करके उनको इनवाइट करते हैं मुंडन या किसी भी कार्यक्रम पे, इवन श्राद्ध पे भी अगर उनको बुलाते हैं, तो वो भोजन करने के लिए आपके घर पे आ जाएंगे। अगर आप किसी विकास कार्य के लिए बुलाते हैं, किसी समस्या को लेकर के जाते हैं, तो उस चीज़ को वो जैसे सीरियसली लेना चाहिए वैसे नहीं लेते हैं। तो हर गांव के युवा उनसे उब चुके हैं। ये सजवार की बात नहीं है, आपको लगेगा कि सजवार मिथिलेश चौधरी जी का ससुराल है, इस कारण से लोग उनका विनय चौधरी का विरोध कर रहे हैं, मिथिलेश चौधरी का समर्थन, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर इसी युवा ने, हमारे गांव के युवा ने मिथिलेश चौधरी का समर्थन ना करके विनय चौधरी का समर्थन किया, क्योंकि उनको लगा कि पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर है, काम करेंगे। लेकिन जब 5 साल उनको मौका दिया गया तो 5 साल में सभी को निराशा हुई, निराशा हाथ लगी। आप करें कि आपके गांव जो उनका ससुराल है, यहाँ भी विनय चौधरी यहाँ से लीड किया था। हाँ, यहाँ से भी उन्होंने लीड किया था, इस उम्मीद से कि पढ़े लिखे हैं। हम लोगों ने एक त्याग किया था कि नहीं, हम लोग संबंध के आधार पर नहीं वोट करेंगे, हम लोग एक अच्छे कैंडिडेट के आधार पर वोट करेंगे। तो हम लोगों को लगा कि एनडीए गठबंधन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हम अच्छा काम करेंगे, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, सरमुखी विकास होगा, हर क्षेत्र पर, किसी एक पार्टिकुलर एरिया को लेकर नहीं चलेंगे। लेकिन उन्होंने इसके विपरीत काम किया, जिस कारण से आज युवा निराश है, हताश है और ये ठान लिए हैं कि उनको इस बार बहुत भारी मत से हराएंगे और मिथिलेश चौधरी जी को जिताएंगे। क्योंकि जितने हमारे सामने इस विधानसभा में प्रतिनिधि हैं जो जिन्होंने नॉमिनेशन करवाया है, उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबसे सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प है वो मिथिलेश चौधरी जी हैं। पार्टियां सर्वे करवाती हैं और ये कहा जाता है कि देखिए क्षेत्र में सर्वे कराया गया। हर पार्टी ये बोलती है हम सर्वे कराते हैं। क्या आपको भी वाकई में यकीन होता है कि पार्टियां सर्वे के रिजल्ट के आधार पर टिकट देती हैं? देखिए, अगर मैं इस बार का आपको बात कहूँ तो यहाँ पर अंतिम मतलब बहुत विलंब से निर्णय लिया गया कि मिथिलेश चौधरी जी को टिकट दिया जाएगा और पार्टी विवश होके दी, क्योंकि इस पार्टी ने ये भांपा कि इस क्षेत्र में किसको टिकट देने से राजद या गठबंधन इंडिया गठबंधन को जीत मिलेगी। तो अंत में उन्होंने देखा, मतलब मिथिलेश चौधरी जी जमीन से जुड़े हुए नेता है और अगर कहें तो उनका ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर तक पहुंचा या हाथ है जिस कारण से वो टिकट खरीद लिए हैं, जिस कारण से उनको टिकट मिल गया। उन्होंने जो इस क्षेत्र में काम किया 5 साल में, हारने के बाद, बहुत कम मार्जिन से हारे थे, उसके बावजूद जो उन्होंने मेहनत किया था अपने लगन के साथ, उसके कारण पार्टी विवश हुई और
कांग्रेस को यह विधानसभा क्षेत्र में टिकट मिला और कांग्रेस ने मिथिलेश चौधरी जी पर भरोसा जताया, जो कि इस बार काफी सही साबित होने वाला है और उनको भारी मत से जो है यहाँ पर जीत मिलने। मेरा सवाल इस संदर्भ में, आप अब बातें बता रहे थे कि हम लोग नीतीश कुमार के काम को पसंद करते हैं, बीजेपी के काम को पसंद करते हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ ये महत्व नहीं रखता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, महत्व इस बात पे रखता है कि हमारा क्षेत्रीय प्रतिनिधि कौन होगा। मैं उस संदर्भ में कह रहा हूँ कि क्या वाकई में आपको लगता है कि जेडीयू ने सर्वे कराया, अगर सर्वे कराया होता तो क्या विनय चौधरी को टिकट मिलता? अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि नाराजगी है, तो नाराजगी तो भी सर्वे में उनका नाम कैसे आया, नीतीश कुमार ने टिकट कैसे दिया? अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने मिथिलेश चौधरी को यहाँ पर देख करके वोट दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एनडीए गठबंधन की, तो उन्होंने बस ये देखा कि ये लास्ट ईयर जीते हुए थे, तो इस वर्ष भी इस समय भी उनको ही मौका दिया जाए। वो अगर सर्वे कराए रहते तो मैं कहता हूं उनको किसी भी हाल में टिकट नहीं मिलता, चूंकि वो एक जीते हुए विधायक थे, इसीलिए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, जो कि इस बार उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और अगली बार से ऐसा गलती करने से पहले उनको 100 बार सोचना तो पड़ेगा। आप लोग ये चाहते हैं कि एनडीए के वोटर ये चाहते हैं कि मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो उम्मीदवार देंगे हम उसको थोपेंगे तो हम नहीं मानेंगे, आप काम करने वाले को बाकायदा दीजिए। सिर्फ एनडीए के वोटर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी वोट जैसे दे कि दें। मैंने आपको बताया भी कि हमारे यहाँ का एक दुर्भाग्य है कि पहले सीएम चुन लिया जाता है, लेकिन हमारे संविधान के हिसाब से जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उसमें हमें चुनना होता है विधायक, हमें सीएम नहीं चुनना होता है। तो हमारे सामने जो विकल्प है उसमें से हम सर्वोत्तम विकल्प देखेंगे। हम सीएम नहीं चुनने जा रहे हैं, हमारे क्षेत्र के लिए जो बेहतर काम करेगा हम उस विधायक को चुनने वाले हैं। तो विधायक उस क्षेत्र का मालिक होता है, उस क्षेत्र का सेवक होता है। तो हमारे सामने जितने विकल्प है उसमें से मैं अभी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पे नहीं जाऊंगा। मैं अपने क्षेत्र के लिए देखूंगा कि मेरे क्षेत्र के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार काम में नहीं आएंगे, मेरे लिए काम में आएंगे मेरा विधायक। और हमारे सामने जो विकल्प है उसमें से मिथिलेश चौधरी एक और सवाल पूछेंगे आप लोगों ने, जहाँ कहा जाता है कि मिथिलांचल में बहुत सारे तालाब पाए जाते हैं, वाकई में क्या इतनी बड़ी समस्या है? जिस जल समस्या की बात कर रहे हैं, मैं बताऊं आपको, हमारे गांव में या हमारे पंचायत में या पूरे बेनीपुर क्षेत्र में बात करूं तो 75% चापाकल सूख गया था। 75% चापाकल सूख गया तो था। फैक्ट बता रहा हूँ, 75% चापाकल सूख गया था। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था हर गांव में। अच्छा, और इस स्थिति में विधायक को क्या करना चाहिए था? कम से कम हर जगह पानी का कैंटर लेकर के किसी ना किसी तरीके से नहाने के लिए छोड़िए, कम से कम पीने के लिए अपने जनता को पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो कम से कम लगना तो चाहिए था कि कोशिश जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। कोशिश करें, लेकिन उन्होंने इस समस्या से वो भागे हमेशा। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम फलना को बोल दिए हैं, वो देखेगा। मतलब वो व्यक्तिगत तौर पे उस समस्या को खुद से लीड करके सॉल्व करते, लेकिन वो जनता को अपने हाल पे छोड़ दिए। वो जनता को कहा कि ठीक है, मुखिया देखेगा आपका, वार्ड मेंबर देखेगा आपका। आपको पता होगा कि जल नल योजना पूरी तरह से असफल है, लेकिन हमारे यहाँ के विधायक को कोई इस बात का फर्क ही नहीं लेकिन नल जल योजना के बारे में जो एनडीए की सरकार है वो तो गुणगान करती है कि हर घर तक नल पहुंच गया है, हर नल में जल पहुंच गया है, बिजली पहुंच गया है। तो क्या बेनीपुर विधानसभा में ऐसा बिल्कुल नहीं है? आपको मैं बोलूंगा तो विश्वास नहीं होगा। हमारे गांव में जितने भी वार्ड हैं, आप एक बार घूम कर देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर जो नल जल योजना है वो सफल है। मुझे लगता है कि 10% या 20% नल जल योजना जो है वो एक्टिव है, चालू है। मैं सफल नहीं बोलूंगा, वो चालू है। बाकी में तो पानी भी नहीं है। बाकी में अगर देखा जाए तो मतलब चालू भी नहीं हुआ। हम लोग के वार्ड में अभी तक एक बार भी पानी नहीं है। हम लोग के वार्ड में, मैं 7 नंबर वार्ड से आता हूँ, एक बार भी पानी नहीं है। ये समस्या है यहाँ की। एक लास्ट सवाल पूछेंगे कि आखिर जब एक बार कोई विधायक बन जाता है तो उनके, आप जो कह रहे हैं, तो एक अहंकार आ जाता है। आखिर किस बात का कॉन्फिडेंस उनको होता है कि जब जल समस्या होता है फिर भी वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं? किस बात का कॉन्फिडेंस होता है उनको? क्योंकि अल्टीमेटली उनको आना जनता के बीच में। देखिए, जैसे बीजेपी में नरेंद्र मोदी के नाम से सांसद या विधायक को लगता है कि हम उनके वोट से नाम से जीत जाएंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है, केंद्र में काम हो रहा है तो उसे लगता है, तो ये उनका गलत फहमी है। वैसे ही नीतीश कुमार के नाम पे आप कब तक चुनाव जीतेंगे? यहाँ पे लगता है विधायक को कि नीतीश कुमार कोई काम करेंगे, हम उनके काम से जीत जाएंगे। लेकिन इस बार जनता जा चुकी है, अपने अपने विधायक के काम पर वोट करेगी। तो ये बात